भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार सोमवार द्वादशी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 2 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 14 अक्टूबर 2024 सोमवार द्वादशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 14 अक्टूबर 2024 सोमवार द्वादशी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 14 अक्टूबर 2024 सोमवार द्वादशी तिथि के दिन इस 2 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 2 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 2 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 लौंग वाला उपाय को सोमवार द्वादशी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 14 अक्टूबर 2024 सोमवार द्वादशी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 14 अक्टूबर 2024 सोमवार द्वादशी तिथि के दिन किए जाने वाले ये 2 लौंग वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो ढैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं,
हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 14 अक्टूबर 2024 सोमवार द्वादशी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार द्वादशी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सोमवार द्वादशी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 2 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सोमवार द्वादशी तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 लौंग। अब यह 2 लौंग सोमवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी, पैसा ही पैसा बरसेगा। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। देखिए, अगर आप अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धन को प्राप्त करना चाहते हैं, सुख में और सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि सोमवार से उत्तम कोई दिन नहीं है। क्योंकि सोमवार का जो दिन होता है, यह श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। और लौंग वाला यह दीपक जैसे ही आप अपने घर में जलाएंगे, ऐसा समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी, जिसके बाद आपके घर में आर्थिक पक्ष जो कमजोर हो गया है, आप जो आज अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान है, धन को लेकर परेशान है, पैसा नहीं आता, घर में दिन बदन आपके घर में निरंतर पैसे की कमी आती जा रही है, लोग पैसों को लेकर आपके घर में बहुत परेशान रहते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर से निर्धनता जो आपके घर में छाई रहती है, गरीबी छाई रहती है, रातों रात दूर हो जाएगी। क्योंकि लौंग जो होती है, यह शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। और जब भी लौंग का उपाय आप करेंगे सोमवार के दिन, तो विशेषकर भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको जरूर मिलेगी। तो बात कर लेते हैं कि और कौन से उपाय हैं जो उस दिन आपको करने हैं। तो देखिए, मनोकामना पूर्ति के लिए भी आपको उपाय बताएंगे। और आपके घर में अगर काम बहुत बिगड़ते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, नजर दोष है, शत्रु बहुत हैं, उसके लिए भी आज की वीडियो में आपको उपाय बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी के साथ आपकी कुंडली में अगर कोई दोष है, उसे आपको कैसे दूर करना है और कैसे आपको भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी, उसका उपाय भी आपको बताएंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि सोमवार के दिन आपको करना है। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में कोई दोष होगा, वह दूर हो जाएगा, धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा और आपके भाग्य में वृद्धि हो जाएगी। मतलब आपका सौभाग्य बढ़ेगा और कभी भी आपके आसपास असफलता, निर्धनता ऐसी चीजें नहीं रुकेंगे। तो आपको करना क्या है? देखिए, आपको सबसे पहले तो पीले रंग का फूल लेना है। चाहे तो 1 फूल ले लें या 5 फूल ले लें।
पीले रंग का फूल ही लेना है। आप यहां पर गेंदे का फूल ले सकते हैं क्योंकि वह आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। साथ ही साथ एक पीले रंग की मिठाई लेनी है। अगर मिठाई नहीं है तो आप गुड़ ले लें यहां पर, क्योंकि गुड़ का रंग भी हल्का पीला सा ही होता है। ठीक है ना? एक देसी घी का दीपक ले लें। जो दीपक आप लेंगे उसके अंदर आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है। सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। देसी घी का दीपक श्री हरि विष्णु के सामने जला देना है। गुड़ का भोग उन्हें लगाना है और पीला फूल आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और श्री हरि विष्णु का यह मंत्र 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि विष्णु का सबसे चमत्कारी, सबसे शक्तिशाली मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र आपको बोलना है 11 बार और मां लक्ष्मी का ध्यान करना है। इसके बाद जब आप मंत्र बोलेंगे फिर वह जो फूल है आपके हाथ में, चाहे एक है या 5 फूल हैं, वो श्री हरि विष्णु के चरणों में आपको चढ़ा देने हैं। फिर श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे घर में, मेरे जीवन में आप हमेशा सुख समृद्धि को बढ़ाएं और अपनी कृपा मुझ पर बनाएं। देखिए, पीले रंग का जो फूल होता है यह श्री हरि विष्णु को एकदम प्रसन्न करता है। साथ ही साथ आपने जो दीपक लिया है जिसमें आपने एक छुटकी हल्दी डाली है, इससे आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। कुंडली में कोई दोष है तो वह दूर होगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की कृपा होगी। तो ऐसा समझ लीजिए, यह उपाय करने से आपको अपने जीवन में पैसा मिलेगा भी, पैसा रुकेगा भी, पैसा आपके पास आएगा भी और फिजूल खर्ची बिल्कुल आपके घर से चली जाएगी। तो सोमवार का यह बहुत ही उत्तम उपाय है। जिसने किया है वह फिजूल खर्ची से भी बचा है, उसके पास पैसे भी आया है और वह रातों रात महाधनी भी बना है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। पहले उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 2 लौंग डालकर एक दीपक आपको कहाँ जलाना है और इस उपाय को आपको कैसे करना है। तो देखिए, जो उपाय अब आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए कि तिजोरी धन से भरती चली जाएगी। व्यापार आपका बहुत अच्छे से चलेगा। जो भी बिजनेस है, व्यापार है, दुकान है, कोई भी काम है आपका, चाहे छोटा है या बड़ा है, ऐसा समझ लीजिए उसमें लाभ ही लाभ आपको होगा। कभी भी उसमें आपको मंदा देखने को नहीं मिलेगा। मंदी आपके काम में नहीं आएगी। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती का। रुई की बाती लगाएंगे, गोल बाती, और इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डाल देनी है। लौंग जो कि शिविर शक्ति का स्वरूप है, आपके पैसे को नजर से बचाती है, आपको नजर से बचाती है। आपके ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा भी होती है और यहां पर आपको महादेव का आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद कोई संकट आपके घर पर, आपके जीवन में, आपके पैसे पर नहीं आता है। 2 फूल वाली लौंग उसी दीपक के अंदर डाल देंगे जो दीपक आपने शुद्ध देसी घी से तैयार करा है। रुई की बाती गोल। अब यह दीपक आपको कहां लगाना है? अपने घर में ही लगाना है। लेकिन कहां लगाना है? घर की ईशान कोण में, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे ही हम ईशान कोण बोलते हैं। ठीक है ना? उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, वहां पर आपको शाम के समय में सोमवार के दिन इस दीपक को लगाना है और आपको मन ही मन कहना है कि अब मेरे घर में पैसा आता रहे, कभी पैसा रुके ना आना। माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। इतना करने के बाद आपको 2 देसी घी के दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ लगा देना है, क्योंकि मुख्य द्वार ही है जहां से बहुत तेजी के साथ आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। मां लक्ष्मी शाम के समय भ्रमण पर निकलती हैं और जिस घर के द्वार पर 2 दीपक लगे होते हैं, साथ ही साथ घर की ईशान कोण में एक दीपक लगा होता है, कभी भी उस घर में पैसे की कमी नहीं होती। हमेशा माता लक्ष्मी ऐसे घर में वास करती है जो इस उपाय को करता है। ईशान कोण आपके घर में वही दिशा है जहां पर देवी देवताओं का वास होता है। भगवान कुबेर की यह दिशा है, महादेव की यह दिशा है, ऐसा समझ लीजिए। इस दिशा में जब भी आप दीपक जलाएंगे, घर में धन की वर्षा होकर रहेगी। पैसा आपके घर में आएगा ही आएगा और कभी भी निर्धनता, गरीबी आपके घर में नहीं छाएगी। यह उपाय जिसने सोमवार के दिन कर लिया, उसके घर में ऐसा समझ लीजिए रातों रात पैसा आता है और धन की वर्षा होती रहती है। श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है।
साथ ही साथ कोशिश करें कि अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बना सकते हैं, ना तो हल्दी से स्वास्तिक सोमवार के दिन जरूर बनाएं और उसका पूजन जरूर करें। ठीक है ना? आरती जरूर करें। ऐसा समझ लीजिए कि इतना प्रसन्न हो जाएंगी। मां लक्ष्मी कभी घर को छोड़कर ही नहीं जाएंगी। स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाएगा घर में। जवा आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बना देंगे हल्दी से सोमवार के दिन, तो यह इतना उत्तम उपाय है कि जिसने इस उपाय को किया है उसके घर से कभी मां लक्ष्मी नहीं जाती हैं। हमेशा उसके घर में पैसा होता है और बढ़ता है। कभी भी धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। यह उपाय उन लोगों को करना है जो लोग कहते हैं कि हमारी तो किस्मत सो गई है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जिस काम में हाथ डालना है वह काम बिगड़ रहा है, लगता है जीवन में अब सब कुछ खराब हो रहा है ना? तो यह बात बिल्कुल सच है कि जब भाग्य का साथ नहीं मिलता है ना, तो जीवन में आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी प्रयास कर लो, कोशिश कर लो कि जीवन में आगे जाना है, ये चीज लेनी है, घर खरीदना है, पैसा बढ़ाना है, हमें धनवान बनना है, तरक्की करनी है ना? सफलता चाहिए, जीवन में नहीं मिल पाता है क्योंकि भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है। अब भाग्य कैसे साथ देगा? भाग्य साथ देगा। हल्दी से आपको क्या करना है? छुटकी हल्दी लेनी है, जल में डालनी है और सोमवार के सोमवार हल्दी वाले जल से स्नान करना है। कितने सोमवार करना है? सिर्फ और सिर्फ 5 सोमवार कर लीजिए और फिर उसके बाद देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। घर में कोई वास्तु दोष होगा, आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी होगी, शत्रु होंगे, आपके तुरंत आपसे दूर हो जाएंगे। आपके घर में जो भी वास्तु दोष कुंडली में होगा है ना, वो दूर हो जाएगा। हल्दी का यह उपाय करके आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को बहुत मजबूत कर लेंगे। देवगुरु बृहस्पति जब मजबूत हो जाते हैं तो जीवन में सब कुछ आसानी से मिलता है, क्योंकि हमें सब कुछ वही देते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। भाग्य का पूरा पूरा साथ भी मिलता है और सौभाग्य में वृद्धि इतनी होती चली जाती है कि आने वाली पीढ़ियां भी केवल सुख देखती हैं। दुख का सामना कोई नहीं करता है। दुखाते भी हैं तो जीवन के दुख छोटे लगते हैं, क्योंकि जब पैसा पास होता है ना, तो दुख इतने बड़े नहीं लगते, और जब पैसा ही पास नहीं होता है तो छोटा सा दुख भी बहुत बड़ा लगता है। यह बिल्कुल सत्य है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता। तो यह उपाय करिए और चमत्कार खुद देखिए। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 14 अक्टूबर 2024 सोमवार पापांकुशा एकादशी के दिन करें एक छुटकी काले तिल वाला। ये एक उपाय भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार सोमवार पापांकुशा एकादशी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 14 अक्टूबर 2024 सोमवार पापांकुशा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है,
पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 14 अक्टूबर 2024 सोमवार, पापांकुशा एकादशी के दिन इस एक छुटकी काले तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक छुटकी काले तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी काले तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी काले तिल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक छुटकी काले तिल वाला उपाय को सोमवार पापांकुशा एकादशी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 14 अक्टूबर 2024 सोमवार पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी काले तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 14 अक्टूबर 2024 सोमवार पापांकुशा एकादशी के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी काले तिल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक छुटकी काले तिल वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी काले तिल के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 14 अक्टूबर 2024 सोमवार पापांकुशा एकादशी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो सोमवार पापांकुशा एकादशी के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सोमवार पापांकुशा एकादशी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक छुटकी काले तिल वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है,
आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सोमवार पापांकुशा एकादशी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 चुटकी काले तिल की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। और आपको 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन यह 1 चुटकी काले तिल का उपाय कर लेना। करोड़ों नहीं, अरबों के मालिक बनोगे। तो साल में जितनी भी एकादशी पड़ती हैं उसमें यह एकादशी ऐसी है कि यह 1 चुटकी काले तिल वाला उपाय अगर आप इस एकादशी पर कर लेते हैं तो आपके भाग्य को चमकने में देर नहीं लगेगी और रातों रात आप अपने जीवन में धनवान बनकर बैठेंगे। अब देखिए, अगर चाहते हैं ना कि जीवन में अधिक से अधिक धन मिले और जल्दी से जल्दी मिले, तो आपको हमेशा श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना है, क्योंकि जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं, मां लक्ष्मी तो अपने आप आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। जहां श्री हरि विष्णु का वास होता है वहीं पर वास करती हैं धन की देवी माता लक्ष्मी। तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में अधिक से अधिक पैसा हो, अधिक से अधिक धन हो, वह अपने जीवन में धनवान बनता चला जाए। अब देखिए, यह जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, यह आपको अधिक से अधिक धनवान भी बनाएगा और जितनी भी फिजूल खर्ची आपके जीवन में हो रही है उससे भी आपको छुटकारा दिलाएगा। तो एक सिक्का आपके भाग्य को ऐसे चमका देगा कि आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं वह भी कभी निर्धनता और गरीबी का मोह नहीं देखेंगी। आपके घर में हमेशा धन सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो एकादशी पर कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाती है और श्री हरि विष्णु आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और इस एकादशी पर अगर आप श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए उपाय करते हैं तो समस्त पापों का नाश होता है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर अपने साधक को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी देते हैं। और इतना ही नहीं, इस एकादशी पर कुछ उपाय करने से और अगर जो लोग व्रत करते हैं, इस दिन व्रत रखने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ के समान शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। अब आप व्रत रखते हैं तब भी उपाय करें, व्रत नहीं रखते हैं तब भी आपको इस दिन उपाय जरूर करने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में ज्यादा से ज्यादा धन जल्दी से जल्दी आए। अब देखिए, इस बार यह जो एकादशी है यह 2 दिन मनाई जाएगी, क्योंकि 14 अक्टूबर को भी एकादशी है और 13 तारीख को भी है, मतलब 13 अक्टूबर को भी है। तो जो लोग गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं वह 13 अक्टूबर को व्रत रखेंगे। और आपको बता दें कि जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वह 14 अक्टूबर को व्रत करेंगे। साथ ही साथ उपाय तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, 13 तारीख को भी कर सकते हैं और 14 तारीख को भी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको करना है। एक सिक्का जल में डालकर आपको अपने घर में कहाँ रखना है, कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक लोटे में या किसी भी बर्तन में आपको शुद्ध जल ले लेना है। साथ ही साथ थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो उसे भी पीसकर आप पाउडर बना सकते हैं। एक सिक्का लेना है, 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए या कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं, जैसे कि 1 रुपए का भी ले सकते हैं, 10 रुपए का भी ले सकते हैं। एक सिक्का ले लेंगे, अच्छे से उसे साफ कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, जो लौटा आपने लिया है जिसमें आपने जल भरा है उसके अंदर ही आपको वो 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देनी है। और जो भी सिक्का आपने लिया है
चाहे 1 का लिया है, चाहे 5 का लिया है, चाहे 10 का लिया है, वो सिक्का भी आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है। अब आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सभी के ऊपर से इस लोटे को आपको 7 बार उतारना है। ठीक है ना? एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा में 7 बार उतारना है। जितने भी हैं, सभी के ऊपर से 7-7 बार उतार लेंगे और अपने घर के बाहर किसी भी पेड़ पौधे के नीचे आपको इसे डाल देना है। अगर बहता हुआ शुद्ध जल हो, कोई पवित्र नदी हो, तो वहां इसे प्रवाहित कर देंगे। बस इतना सा उपाय है। इस बार एकादशी पर यह उपाय करिए और देखिए आपका भाग्य कैसे चमकता है, कैसे आपके भाग्य में लिखे हुए दुख दूर होते हैं और रातों रात आप धनवान बनते हैं। यह एक ऐसा उपाय है जो आपके गृहस्थ जीवन को भी उत्तम करेगा, घर से क्लेश को दूर करेगा, घर से निर्धनता को दूर करेगा और आपके घर पर श्री हरि विष्णु की ऐसी कृपा बरसेगी कि धन की देवी मां लक्ष्मी साथ में वास करेंगी और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही उत्तम उपाय है एकादशी का, तो जरूर से इस उपाय को करें और अपने भाग्य को चमकाएं। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की, जिस उपाय को अगर आप एकादशी पर कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर को छोड़कर कभी मां लक्ष्मी नहीं जाएंगी और हमेशा आपके घर में धन में आपके वृद्धि होती रहेगी और कर्जे जैसी समस्याएं आपको छू भी नहीं पाएंगी। मतलब कभी किसी से आपको कर्जा पैसे उधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जिन लोगों को अचानक से धन चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है, जीवन में ऐसा समय आ जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि अचानक से पैसों की जरूरत पड़ती है और जब वही पैसा जो जरूरत है हाथ में ना हो तो बहुत बुरा लगता है ना? लगता है कहीं से भी बस पैसा आ जाए। तो यह उपाय करिए एकादशी पर, अचानक से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अब आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा दूध लेना है, ठीक है ना? उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाना है, थोड़े से मिश्री के दाने डालने हैं और यह जल आपको, मतलब जल और दूध और मिश्री, ये तीनों चीजें मिलाकर आपको पीपल के पेड़ में, पीपल की जड़ में अर्पित करना है। जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं जीवन से दूर होकर रहेंगी और साक्षात मां लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। अष्टलक्ष्मी ऐसे लोगों के घरों में वास करती हैं जो लोग एकादशी पर पीपल के पेड़ से जुड़े हुए उपाय कर लेते हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ में त्रिदेव का वास तो होता ही है। मां लक्ष्मी भी पीपल के पेड़ में वास करती हैं। ऐसे घर को धन की देवी मां लक्ष्मी कभी छोड़कर नहीं जाती हैं, जो पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा दूध अर्पित कर देते हैं। थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा जल भी आप उसमें मिला लीजिए। तो जरूर से इस उपाय को करिए और फिर देखिए चमत्कार कैसे आपके जीवन में होता है। देसी घी का एक दीपक भी इसके साथ जरूर लगा दें। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह जुड़ा हुआ है श्री हरि विष्णु से, मां तुलसी से। देखिए, बिना श्री हरि विष्णु के मां तुलसी अधूरी हैं और बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, उनका भोग अधूरा है। क्योंकि एक तुलसी का दल ही चाहे हम उनके भोग में डालें, तुलसी दल उन्हें जरूर अर्पित किया जाता है। श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा से जागते हैं तब भी सबसे पहले दर्शन तुलसी मैया के ही करते हैं। और जब भी आप तुलसी के पौधे से जुड़ा उपाय करेंगे, तुरंत श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख धन सब कुछ देते हैं और आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत बहुत बड़े सपने हैं, मनोकामनाएं हैं, बहुत कुछ जीवन में पाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। विश्वास मानिए, सच्ची श्रद्धा से आप यह उपाय करिए और फिर देखिए कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। आपके घर में तुलसी का पौधा हो तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं, ना हो तब भी कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे उपाय कैसे करना है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जयकारा जरूर लगा दें। जय मां लक्ष्मी लिख दें, जिससे कि मां लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना को पूरा कर दें। आपको क्या करना है, एक मौली धागा लेना है, यानी एक कलावा लेना है। अच्छे से उसके ऊपर हल्दी का पेस्ट आपको लगाना है। मतलब एक चुटकी हल्दी ले लेंगे, शुद्ध जल मिलाएंगे, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा उसका पेस्ट बना लेंगे और उसको अच्छे से उस मौली धागे पर लगा देंगे। अब इस मौली धागे के अंदर आपको 3 गांठ लगानी है। 3 गांठ लगाएंगे। मंत्र अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो सही है, वरना बिना मंत्र के भी आप इसमें 3 गांठ लगाएं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, इस तरह से बोल दें। मंत्र है ओम नमो भगवते
वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र है। 3 बार गांठ लगाते समय आपको यह मंत्र बोलना है। इसके बाद यह मौली धागा जिस पर हल्दी का लेप आपने लगाया है, आपको तुलसी जी के पौधे में अपनी मनोकामना कहते हुए बांध देना है। मां तुलसी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे घर में धन आए, सुख आए, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, घर से क्लेश दूर रहे, घर से दुख दूर रहे, घर से गरीबी दूर रहे। इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए, एकादशी जितनी भी होती हैं श्री हरि विष्णु को सभी प्रिय हैं, और ये एकादशी ऐसी है जिस पर आप उपाय करते हैं तो तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो जरूर से आप इस उपाय को करिए और फिर देखिए कि आप अपने जीवन में क्या क्या प्राप्त करते हैं। मतलब जो भी आपको चाहिए वह तो मिलता ही है, जो आपने सोचा भी नहीं होता है ना, वो भी आपको मिल जाता है। क्योंकि जब भी आप इस उपाय को करेंगे जो कि तुलसी मैया से जुड़ा है, तुलसी मैया आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर देती है श्री हरि विष्णु से कहकर। क्योंकि श्री हरि विष्णु मां तुलसी की हर बात मानते हैं। साथ ही साथ इस